हाय एवरीवन, डिलॉयट ने अपना NIET 2026 प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है विच इज नेक्स्ट लेवल एनालिस्ट प्रोग्राम, जो कि एक मास हायरिंग इनिशिएटिव है बाय डिलॉयट। एंड इस प्रोग्राम के अंदर ऑलमोस्ट सारी ही स्ट्रीम्स इंक्लूडिंग BE, BTech, MTech, BCA, MCA, BSc, MSc एंड इवन कॉमर्स स्ट्रीम्स भी अप्लाई कर सकती हैं। अमेजिंग राइट? सो ये आपके लिए एक काफी अच्छी हायरिंग अपॉर्चुनिटी है बिकॉज डिलॉयट इज वन ऑफ द बिग 4 फर्म्स एंड इस फॉर्म में काम करने से आपका रिज्यूमे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है एंड उसकी वैल्यू भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इस NIET 2026 प्रोग्राम के बारे में सब कुछ जानेंगे। ये प्रोग्राम क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका हायरिंग प्रोसेस कैसा होता है, कितने राउंड्स होते हैं, उन राउंड्स में अगर चीजें पूछी जाती हैं उनको हमें कैसे प्रिपेयर करना है, बेस्ट रिसोर्सेज कौन से हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। एंड फाइनली बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है जिसकी वजह से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज गोइंग टू अ रियली इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिलॉयट के इस NLA प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सो NLA प्रोग्राम मींस नेक्स्ट लेवल एनालिस्ट प्रोग्राम। ये डिलॉयट का स्ट्रक्चर्ड फ्रेशर हायरिंग प्रोग्राम है फॉर रोल्स लाइक एनालिस्ट, कंसल्टिंग एनालिस्ट, रिस्क एडवाइजरी एनालिस्ट एंड टेक्निकल और ऑपरेशन रोल्स। इस प्रोग्राम का मेन टारगेट होते हैं वो स्टूडेंट्स जो अभी अपने फाइनल ईयर में हैं या फिर जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन अभी रिसेंटली ही कंप्लीट करी। एंड ये प्रोग्राम वन ऑफ द मोस्ट कंपेटिटिव हायरिंग प्रोग्राम्स है बाय डिलॉयट, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर डिलॉयट आपके सिर्फ कोडिंग स्किल्स ही टेस्ट नहीं करता, दे ऑल्सो टेस्ट योर थिंकिंग, क्लैरिटी, बेसिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। सो इसीलिए अगर आपको इस प्रोग्राम को क्लियर करना है देन आपको इसके लिए काफी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। ओके, सो अब अगर हम बात करें इस प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, देन इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में 3 डिफरेंट हायरिंग ट्रैक्स हैं। द फर्स्ट वन इज इंजीनियरिंग, द सेकंड वन इज अंडरग्रेजुएट साइंस एंड द थर्ड वन इज अंडरग्रेजुएट कॉमर्स एंड एलाइड कोर्सेज। फॉर इंजीनियरिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज आपको BTech, BE, MTech एंड MCA के प्रोग्राम्स में एनरोल्ड होना होगा, आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 2026 होना चाहिए एंड आपकी एग्रीगेट CGPA या फिर एग्रीगेट परसेंटेज 60% से ऊपर होनी चाहिए विद नो एक्टिव बैकलॉग्स। देन फॉर अंडरग्रेजुएट साइंस ट्रैक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज आपको BSc और BCA के प्रोग्राम्स में एनरोल्ड होना होगा, आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 2026 होना चाहिए एंड आपकी एग्रीगेट CGPA या फिर एग्रीगेट परसेंटेज 60% से अबव होनी चाहिए विद नो एक्टिव बैकलॉग्स। देन फाइनली फॉर अंडरग्रेजुएट कॉमर्स एंड एलाइड कोर्सेज ट्रैक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज आपको BBA, BBM, BMS, BFS और BCom की डिग्रीज में एनरोल होना होगा, आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 2026 होना चाहिए एंड आपकी एग्रीगेट CGPA या फिर एग्रीगेट परसेंटेज 60% से अबव होनी चाहिए विद नो एक्टिव बैकलॉग। ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल द 3 डिफरेंट हायरिंग ट्रैक। एंड अब अगर हम बात करें कॉम्पेंसेशन की, देन द इंजीनियरिंग ट्रैक विल हैव द कॉम्पेंसेशन ऑफ 4 लाख प्लस वेरिएबल बेनिफिट्स एंड फॉर द अदर 2 ट्रैक्स दैट इज अंडरग्रेजुएट साइंस ट्रैक और अंडरग्रेजुएट कॉमर्स ट्रैक द कॉम्पेंसेशन वुड बी 3.25 lakhs प्लस वेरिएबल बेनिफिट्स। ओके, सो अब हम फाइनली बात करते हैं डिलॉयट के रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में। डिलॉयट के इस NIET 2026 प्रोग्राम के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 5 स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन, then shortlisting, then online assessment, then online interview and the final one is result। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में रजिस्टर करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो एंड उसी लिंक की मदद से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हो। देन द सेकंड स्टेप इज शॉर्टलिस्टिंग। बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में रजिस्टर करेंगे, बट आपको उन सब में से शॉर्टलिस्ट होने के लिए स्टैंड आउट करना पड़ेगा एंड उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका रिज्यूमे। आपको एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बनाना होगा जो आपकी शॉर्टलिस्टिंग के अंदर आपकी हेल्प कर पाए। एंड डिलॉयट ने आपको खुद से एक पूरा रोड मैप बना के दे रखा है दैट हाउ यू कैन क्रिएट अ डिलॉयट स्पेसिफिक रिज्यूमे, जिसके अंदर वो चाहते हैं कि आप 4 मेन सेक्शन पे वर्क करो। First one is your profile and overview section. The second one is your skills and achievement section. The third one is your experience. And finally the fourth one is your education section. इन 4 main sections पे आपको वर्क करना है if you want to create a Deloitte specific resume. And आपका resume सिंगल पेज का ही resume होना चाहिए which should look something like this. And इस पर्टिकुलर resume के अंदर आपकी एक प्रोफेशनल पिक्चर भी एडेड होनी चाहिए बिकॉज वही Deloitte का क्राइटेरिया है। ओके, नाउ द थर्ड स्टेप इज ऑनलाइन असेसमेंट। डिलॉयट की ऑनलाइन असेसमेंट इजी नहीं होती बट इट इज वेरी प्रेडिक्टेबल। इट यूजुअली इंक्लूड्स एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, टेक्निकल MCQs एंड समटाइम्स बेसिक केस बेस्ड क्वेश्चंस। बट इन ऑनलाइन असेसमेंट से डिलॉयट असेस क्या करना चाहती है? डिलॉयट इन ऑनलाइन असेसमेंट से ये चेक करना चाहती है कि आप टाइम प्रेशर के अंदर सोच पाते हो या नहीं सोच पाते, आपके बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं एंड आप क्वेश्चंस को सही से इंटरप्रेट कर पाते हो या नहीं। सो इन ऑनलाइन असेसमेंट्स के लिए आपको एक सिंपल सी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जिसके अंदर यू नीड टू फोकस ऑन 7 मेन टॉपिक्स and those are logical reasoning, verbal ability, CS fundamentals, DBMS, OS, OOPS and basic SQL। एंड इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए जो बेस्ट एंड फ्री रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो दोज आर प्रेप इंस्टा,
placementpreparation.io एंड CodeChef Deloitte NLA Practice। ये तीनों ही रिसोर्सेज काफी इंपॉर्टेंट हैं एंड इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट्स काफी इजीली क्लियर करवा दिए जाएंगे। सो यू शुड डेफिनेटली फॉलो दीज रिसोर्सेज। ओके, एंड अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज ऑनलाइन इंटरव्यू। ऑनलाइन इंटरव्यूज बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, टेक्निकल एंड HR इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यूज में आपसे DSA, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऊप्स, DBMS, CS फंडामेंटल्स, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इन सारे टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, वो इजी टू मीडियम लेवल के होते हैं, क्योंकि डिलॉयट आपसे क्लैरिटी ज्यादा एक्सपेक्ट करता है। बट स्टिल इन टेक्निकल इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स ड्रॉप होते हैं। सो इसीलिए आपको इन इंटरव्यूज के लिए सबसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। इन इंटरव्यूज में आपसे जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दोज आर एक्सप्लेन oops with real life examples, different between SQL and NoSQL, a basic array और string coding question, etc. एंड इन सबको प्रिपेयर करने के लिए जो बेस्ट एंड फ्री रिसोर्सेज हैं, दोज आर नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल फॉर OS, DBMS, oops, CS fundamentals, all of these topics. Then pep coding YouTube channel for understanding DSA and problem solving topics. Then LeetCode platform to practice all of the coding problems. And finally the fourth resource is PrepInsta। PrepInsta के प्लेटफॉर्म पर आपको डिलॉयट के प्रीवियस 5 इयर्स के अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब मिल जाएंगे। आप उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, उन्हें प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आपसे आपके इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाने वाले हैं। एंड आप उन सारे क्वेश्चंस के लिए पहले से ही बेटर प्रिपेयर हो जाओ। इनफैक्ट PrepInsta पर डिलॉयट में पूछे गए कोडिंग क्वेश्चंस की एक पूरी लिस्ट है विद सॉल्यूशंस, जो आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। देन हम बात करते हैं HR इंटरव्यूज की, जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को काफी ईजी लगते हैं, बट एक्चुअली में HR इंटरव्यूज ईजी होते नहीं है। एंड इन इंटरव्यूज के अंदर भी आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। HR इंटरव्यूज में बेसिकली इंटरव्यूअर्स आपसे आपके सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि वो ये समझ पाएं कि आप इस पर्टिकुलर रोल के लिए, इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए सीरियस हो भी या नहीं। सो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस लाइक व्हाई डू यू वांट टू जॉइन डिलॉयट कंपनी, why do you want to be in this particular role, what will you do if you have a conflict with your manager, what will you do if your project is failing, etc. एंड इन सारे क्वेश्चंस को आपको स्टार बेस्ड टेक्निक में आंसर करना है, which is situation, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। आपको क्या सिचुएशन दे रखी है, उसमें आपका क्या टास्क है, आपने उसमें क्या एक्शन लिया, एंड फाइनल रिजल्ट क्या आया। इसी पैटर्न में आपको आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है। एंड आपके आंसर्स ऑनेस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। अगर वो कॉपीड लगे देन आप उसी पॉइंट पर रिजेक्ट हो जाओगे। ओके, सो आपको इन पॉइंट्स पर डेफिनेटली ध्यान देना है। सो नाउ द फाइनल स्टेप इज रिजल्ट। एंड अगर आपने इससे पहले वाले सारे सब अच्छे से फॉलो किए हैं, देन डेफिनेटली आपका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा एंड यू विल बी एबल टू क्रैक दिस NLA प्रोग्राम एंड गेट द डिलॉयट्स ऑफर लेटर। बट उससे पहले देयर आर सम सेट ऑफ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। एंड दोज मिस्टेक्स आर इग्नोरिंग वर्बल एबिलिटी, memorizing answers, not preparing resume-based questions, overdoing DSA and not doing the other topics, and treating Deloitte like a pure coding company। ये सारी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। अपनी वर्बल एबिलिटी पे काम करना है, अपने आंसर्स को सिर्फ मेमोराइज नहीं करना, DSA पे ही सिर्फ फोकस नहीं करना, बाकी सारे टॉपिक्स भी उन पर भी फोकस करना है। रिज्यूमे को अच्छे से गो थ्रू करके रखना है, ताकि अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसको इजीली आंसर कर पाओ। एंड डिलॉयट को सिर्फ एक कोडिंग कंपनी मत समझना, क्योंकि उसके अलावा भी काफी सारी स्किल्स हैं जो आपकी टेस्ट होती हैं इन डिलॉयट्स इंटरव्यू प्रोसेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिलॉयट्स NLA 2026 प्रोग्राम। आई नो इट्स नॉट ईजी बट इट इज डेफिनेटली अचीवेबल। जो मैंने आपको प्रिपरेशन टिप्स बताई हैं, जो मैंने आपको रिसोर्सेज बताए हैं, अगर आप उनको अच्छे से फॉलो कर लोगे देन आई एम श्योर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को काफी इजीली क्रैक कर पाओगे। सो दिस अपॉर्चुनिटी बाय डिलॉयट इज रियली एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एंड आपको इस अपॉर्चुनिटी पे डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए एंड इसे डेफिनेटली क्रैक करना चाहिए। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस वाज आशीष साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।